11th क्लास, चैप्टर नेम डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन में जो मेथड चल रहा है वो है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसे हम बोलते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो उसी के कुछ क्वेश्चन आगे आज कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ऑन 1 जनवरी 16 ए लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर 2,40,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। यानी कि हमने 2,40,000 की मशीनरी खरीदी और 10,000 रुपये हमने उस पर और खर्च किए, तो ये मशीनरी हो जाती है 2,50,000 की। ऑन 1 जुलाई 16 एन एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज। ऑन 1 जुलाई 18 the machinery purchased on 1 January 16 was sold for 1,43,000 and on the same date a new machinery was purchased at a cost 2 lakh. So the machinery account for first 3 calendar year. तो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग 3 साल का क्वेश्चन करना है। कैलेंडर ईयर उसे कहते हैं जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को कंप्लीट होता है। आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन 5% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, ये लिखा है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद क्या हुआ, 1 जनवरी 16 को पहली मशीनरी परचेज की जो 2,40,000 की थी और उसमें 10,000 और खर्च हो गए, तो वो हो गई आपकी 2,50,000 की। तो यहां लिखेंगे 2,50,000, यानी 1 जनवरी 16 टू बैंक अकाउंट 2,50,000 फर्स्ट मशीन की वैल्यू लिख दी। उसके बाद क्या हुआ, एक मशीन और खरीद ली 1 जुलाई 16 को, तो उसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, सेकंड लिख देंगे यहां पे 1 लाख, 1 लाख रुपए की मशीनरी और खरीद ली। उसके बाद क्योंकि कैलेंडर ईयर है तो कैलेंडर ईयर में 31 दिसंबर लास्ट में, ईयर के लास्ट में लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन। सबसे पहले डेप्रीसिएशन काउंट होगा, तो 2,50,000 का 5%, 12,500 डेप्रीसिएशन एवरी ईयर चार्ज होता रहेगा फर्स्ट मशीनरी पर। तो लिख दिया यहां पे 12,500 डेप्रीसिएशन। सेकंड मशीनरी परचेज की है 1 जुलाई को 1 लाख रुपए की, तो उस 1 लाख रुपए का 5% होता है 5,000 डेप, लेकिन ये कंप्लीट ईयर का डेप है और इसका करेंगे 6 मंथ का डेप 2,500, तो 2,500 यहां लिख दिया। अब ये 6 मंथ का क्यों हुआ, क्योंकि 1 जुलाई को खरीदा है, तो जुलाई से दिसंबर तक का टाइम 6 मंथ आते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसलिए 6 मंथ का डेप्रीसिएशन 2,500 हुआ। इसके बाद और कुछ नहीं हुआ इस ईयर में। 31 दिसंबर लास्ट में ही इनका बैलेंसिंग करना है, यानी कि बाय बैलेंस सीडी। तो पहले फर्स्ट मशीनरी कितने रुपए की, यहां पे 2,50,000 की, उसमें से 12,500 माइनस करेंगे तो 2,37,500 आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं 2,37,500 आ जाएगा। इसके बाद 1 लाख में से 2,500 माइनस करेंगे तो ये आता है 97,500। इसके बाद दोनों को प्लस करेंगे, आ जाएगा 3,35,000। ये बैलेंस आ गया। अब टोटल कितना बैठता है, 3,50,000 एंड 3,50,000, 3,50,000 इधर और 3,50,000 ही इधर। इसके बाद क्या होता है, ये बैलेंसिंग यहां नोट कर लेंगे। सबसे पहले 1 जनवरी 17 को नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डेट में, मीन्स 1 जनवरी लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन में 2,37,500 और सेकंड मशीन में 97,500, दोनों का टोटल होता है 3,35,000। इसके बाद 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर 17 तक कोई सेल और कोई परचेज नहीं हुआ, तो लास्ट में डेप्रीसिएशन और कंप्लीट डेप्रीसिएशन आएगा पूरे साल का। जो डेप्रीसिएशन काउंट होगा 2.5 लाख रुपए पर ही, तो 12,500 आ गए।
सेकंड मशीनरी पर डेप कंप्लीट आएगा, कंप्लीट ईयर का जो ये 1 लाख थे इसका पूरा 5% 5000 होगा, तो 5000 आ गया। दोनों का टोटल आता है 17,500। इसके बाद जो ये फर्स्ट मशीनरी है 2,37,500 में से 12,500 माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आता है 2,25,000। इसके बाद 97,500 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है 92,500। दोनों का टोटल आता है 3,17,500 और इस तरीके से टोटल हो जाता है 3,35,000 एंड 3,35,000। इसके बाद क्या हुआ, इस बैलेंस को फिर यहां नोट कर दिया। 1 जनवरी 18 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहली मशीनरी की वैल्यू है 2,25,000 और सेकंड मशीनरी की वैल्यू आती है 92,500। ये दोनों नोट कर लिए, इनका टोटल कर दिया। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि 1 जुलाई 18 को हमने पहले वाली मशीनरी बेच दी जो 1 जनवरी 16 को खरीदी थी 2,50,000 की, उसको सेल कर दिया 1 जुलाई 18 को 1,43,000 का। तो हमें इसमें यहां ये चेक करना होगा कि ये मशीनरी 1 जुलाई 18 को कितने रुपए की बचती है। तो यहां सेल किया भाई 1 जुलाई, पहले इस पॉइंट को ही कर लेते हैं। 1 जुलाई 18 को सेल की मशीनरी 1,43,000 की, तो ये चेक करना होगा ये मशीनरी आज की डेट में कितने रुपए की है, इसकी कॉस्टिंग कितने अमाउंट की है। तो 1 जुलाई 18 को इसकी वैल्यू है 2,18,750। अब ये वैल्यू कैसे आई पहले ये देखना है। तो 1 जनवरी 18 को ये मशीनरी कितने रुपए की थी? एक स्टार्टिंग में जो ये मशीनरी थी ये 2,50,000 की थी। इस पे डेप लगा 16 में, तो इसकी वैल्यू आ गई 2,37,500। इसके बाद इसकी वैल्यू 1 जनवरी 18 को 2,25,000 की हो गई 1 जनवरी 18 को। तो यहां मैंने लिखा 1 जनवरी 18 को 2,25,000 रुपए इसकी वैल्यू है। इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा और जो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा वो 2,50,000 पर ही चार्ज होगा। अब 2,50,000 कौन से वाले, क्योंकि 2,50 की थी स्टार्टिंग में, तो इसका 5% और कितने महीने का डेप चार्ज करेंगे? 6 मंथ का। 6 मंथ का क्यों करेंगे? क्योंकि 1 जुलाई 18 को बेच दी, तो जनवरी से जून तक का टाइम काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इसलिए 6 मंथ आ गई। तो 2,50,000 का 5% 6 मंथ का 6,250 आ गया और इसको माइनस करने के बाद वैल्यू बचती है 2,18,750। यानी कि ये मशीनरी 1 जुलाई 18 को 2,18,750 रुपए की है। तो लिख दिया भाई यहां पे 2,18,750। अब मशीनरी हमारी कितने रुपए की है? 1 जुलाई 2018 को 2,18,750 की है और सेल कितने का कर रहे हैं 1 जुलाई 18 को? 1,43,000 का। तो हमें क्या हो गया? यहां पे लॉस हो गया, क्योंकि भाई मशीनरी है 2,18,750 की और सेल कर रहे हैं 1,43,000 का। तो लॉस हो गया हमें 75,750 रुपए का लॉस आ गया। ये लॉस लिखेंगे यहां पे और ये डेप्रीसिएशन है 6,250 जो कि 6 मंथ का है। तो यहां लिखेंगे 1 जुलाई 18 को सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट सेल 1,43,000। फिर इस पे डेप्रीसिएशन आया 1 जुलाई को 6,250 ये वाला, और लॉस कितना हुआ 1 जुलाई को ही लिखेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस 75,750। इसके बाद क्योंकि ये मशीनरी तो हमने बेच दी, सेल कर दी पहली वाली मशीनरी, अब उसी सेम डेट को यानी कि 1 जुलाई को एक मशीनरी और खरीद ली है ये टू बैंक अकाउंट। तो यहां लिखेंगे थर्ड, कितने रुपए खरीदी? 2 लाख रुपए की। तो इस 2 लाख रुपए का भी 5% डेप्रीसिएशन चार्ज होगा जो 10,000 आता है, लेकिन ये कंप्लीट ईयर का डेप है और हमें चार्ज करना है 6 मंथ का डेप जो कि 5,000 आता है। 6 मंथ का क्यों चार्ज करेंगे? क्योंकि 1 जुलाई को खरीदी है, तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का टाइम 6 मंथ है। तो बाय डेप्रीसिएशन पहली वाली मशीनरी तो बेच चुके
सेकंड मशीन पे जो डेप चार्ज होगा वो पूरे 5000 डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि सेकंड मशीन हमारी 1 लाख की थी, तो 1 लाख का 5% पूरा 5000 डेप्रीसिएशन आएगा। थर्ड मशीनरी पर 2 लाख की है, 5% डेप है जो कि 10,000 आया, लेकिन करेंगे कितना 6 मंथ का, तो ये भी 5000 ही आएगा। इसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन, सेकंड मशीनरी कितने रुपए की है, 92,500 की है, इसमें से 5000 माइनस होंगे तो ये बचेगा 87,500। उसके बाद जो थर्ड मशीनरी खरीदी है वो 2 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए में से 5000 का डेप्रीसिएशन माइनस होगा, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो बचती है 1,95,000। दोनों का टोटल आता है 2,82,500 और टोटल हो जाता है 5,17,500, 5,17,500, और ये बैलेंस यहाँ पे नोट हो गया। तो इतने ही ईयर का ये क्वेश्चन आपको करना था यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैनल में डालता रहूं और उससे आपको बेनिफिट मिले। थैंक यू।